आए दिन ख्वाजा सराओं के कत्लो गारत के बारे में हम लोग सुनते हैं। अब तक कितने ख्वाजा सराओं को आपने बेचा या जो खरीदने का अमल होता है ये? मैंने 360 लोगों को आज़ाद करवाया आगे ख्वाजा सराओं को जी, और आगे उनके चेलों के चेले तो बहुत ज़्यादा है। 360 आपके चेले और आप 360 चेलों के गुरु हैं जी, 28 साल की उम्र में गुरु भी बन गई हैं। मैंने उनको सिर्फ आज़ाद करवाया। जो कोई करता है अपनी उनकी ज़िंदगी और अपनी उनकी मर्जी है। जो कुछ कोई करते हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई फैमिली में रह रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, कोई भीख मांगने जाते हैं, हर किसी के। ये आदमी और ख्वाजा सरा बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? क्या आपको लगता है कि इस चीज़ में उनको ज़्यादा कमाई होती है? देखें जी, जो मिस्त्री के साथ जाते हैं, अगर पूरे दिन में वो मेहनत करके शाम को 500, 600, 700 हज़ार कमाते हैं, तो अगर वो भीख मांगने जाएं तो लाखों का उनका वो जो है बिजनेस होता है एक दिन में। ख्वाजा सराओं के जो आजकल कत्ल आम हो चुके हैं, या ये क्या मामलात हैं? क्यों मारा जाता है ख्वाजा सराओं को? जान पे इसलिए मारे जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये मतलब कि मर्दों के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं, और उन गलत जब रिलेशन में आते हैं तो उनकी वीडियोस बना के फिर उनको ये वीडियोस ख्वाजा सरा बनाते हैं। हाँ। ख्वाजा सरा को कभी देखा है कि किसी मर्द के साथ शादी हो गई है? करने वाले अभी भी कर रहे हैं। कल का वाकया है कि सबा उसने अपना नाम रखा हुआ, उसका ओरिजिनल नाम और है। तो शादीशुदा बीवी बच्चों वाला, इतना बड़ा उसका कद है और सेहतमंद है। मर्द ने मर्द के साथ शादी की है? शादी की हुई है और कल जो है उन्होंने स्टाम्प किया कि अगर ये किसी और को बुलाएगा या किसी के पास जाएगा तो मुझे 3.5 लाख रुपए ये देगा। ख्वाजा सरा को आज तक हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये पैदा होते हैं तो इनकी फैमिली वाले इनको घर से निकाल देते हैं और उसके बाद मुआशरा किसी भी रूप पे इनको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर भी आए दिन ख्वाजा सरा के कत्लो गारत के बारे में हम लोग सुनते हैं कि ख्वाजा सरा को किसी मर्द ने आकर जान से मार दिया। पहले ख्वाजा सरा की दोस्ती होती है, शादी के झूठे वादे किए जाते हैं और उसके बाद जान से मार दिया जाता है। इस टाइम मेरे से सैरिश बलोच मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये खुद एक ख्वाजा सरा है और कितने ख्वाजा सराओं को आज तक इन्होंने ख़रीदा, कितने ख्वाजा सराओं को आज तक इन्होंने बेचा, कितने इनके चेले हैं, अब ये गुरु बन चुकी हैं। सारे जो मामलात हैं इनसे पूछते हैं। सैरिश, मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल। अब तक कितने ख्वाजा सराओं को आपने बेचा या जो ख़रीदने का अमल होता है ये क्या अमल है और अब तक कितनों को आज़ाद करवा चुकी है? मैंने 360 लोगों को आज़ाद करवाया आगे ख्वाजा सराओं को जी। अच्छा। और आगे उनके चेलों के चेले तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। जो बिके होते हैं, जिनकी बोलियां लगती हैं लाखों की उसमें, तो उनको जो है मैं आज़ाद करवाता हूं। ख्वाजा सरा की बोली लगाई जाती है और उसके बाद उससे काम करवाया जाता है और वो काम कोई भी काम हो सकता है जी। वो पैसे पूरे करने के लिए खरीद लेते हैं तो उनकी मर्जी होती है। उनके साथ जो करें, गलत काम पे लगाएं, अच्छा। नशा बेचने पे लगाएं, फंक्शन करवाएं, भीख मंगवाएं, जो करवाएं वो करवा सकते हैं। उन्होंने खरीदा होता है उनको। ठीक हो गया। अभी तक आपने कितने बताए हैं ख्वाजा सरा जो आज़ाद करवाए हैं? 360। ये आपने पैसे देकर आज़ाद करवाए थे? नहीं, मैंने कानूनी तौर पे करवाया। तो आपके कितने चेले हैं? हर ख्वाजा सरा के फिर आगे चेले होते हैं ना, फिर वो गुरु बन तो जाता ये है। मेरे चेले ही हैं। कितने? 360। 360 आपके चेले हैं और आप 360 चेलों के गुरु हैं जी। 28 साल की उम्र में गुरु भी बन गई हैं। मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में इतने किसी के चेले नहीं होंगे जितने आपके हैं। मेरे हैं। आपने अपने चेलों को किस काम पर लगाया हुआ है? मैंने उनको सिर्फ आज़ाद करवाया। जो कोई करता है अपनी उनकी ज़िंदगी और अपनी उनकी मर्जी है। जो कुछ कोई करते हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई फैमिली में रह रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, कोई भीख मांगने जाते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी। ख्वाजा सराओं को फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है? अगर अपनी लिमिट तक रहें तो सब करते हैं और इज़्ज़त भी होती है। माशी वाले भी इज़्ज़त करते हैं और घर वाले भी करते हैं। अगर गलत कामों पर लग गए हैं, फाशी फैलाएँ, गंदगी फैलाएँ या बदनामी करवाएँ तो फिर उनको कोई आपको किया आपकी फैमिली ने सब? हाँ, मैं घर में आती जाती हूँ। आती जाती हैं, रहती नहीं है उनके साथ? नहीं रहती इसलिए नहीं है कि हमारी एक शौक होते हैं, हमारी एक कमेटी है, चेले हैं, तो ये सब घर में फैमिली में हम मुनासिब उनको मुनासिब नहीं समझते तो इसलिए जो है हम डेरे पे रहते हैं, अलग रहते हैं और वैसे घर में तो आना जाना होता है। पैदाइशी ख्वाजा सरा जो हैं वो अब कम नज़र आते हैं। अब वो ज़्यादातर ख्वाजा सरा नज़र आते हैं जो कि खुद से बने हुए हैं। जी। ऐसा ही है जी। ये खुद से जो बने हुए ख्वाजा सरा हैं, ये कौन लोग हैं? ये अपने शहर में नहीं इस तरह के काम करते कि इनके शहर में जो है पता होता है कि ये कौन है, किसका बेटा है, किसका दामाद है, तो किसका बाप है। अच्छा। ये दूसरे शहरों में जाके गंदगी फैलाते हैं। ये तो हुकूमत को और आप लोगों को चाहिए इन चीज़ का एक्शन लें। अच्छा। कि ये गलत लोग जो हैं रोडों पे खड़े होते हैं रात को या खरीदो फरोख्त करते हैं नकली बाल लगा के। अच्छा। तो इन लोगों की ये आदमी है? जी। अच्छा, ये आदमी और ख्वाजा सरा बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्या आपको लगता है कि इस चीज़ में उनको ज़्यादा कमाई होती है? देखें जी, जो मिस्त्री के साथ जाते हैं, अगर पूरे दिन में वो मेहनत करके शाम को 500, 600, 700 हज़ार कमाते हैं, तो अगर वो भीख मांगने जाएं या किसी को बेचते हैं तो लाखों का उनका वो जो है बिजनेस होता है एक दिन में। अगर अच्छा। किसी को 50 हज़ार में ख़रीद रहे हैं, उसी टाइम बैठे उधर बैठे हुए उन्होंने लाख रुपए का आगे बेच देना है। अच्छा। ठीक है।
5-5 10-10 लाख इनका जो है एक एक दिन का बन जाता है। तो उनका जो है बिजनेस हुकूमत से भी ज़्यादा है। ख्वाजा सराओं के जो आजकल कत्ल आम हो जी। चुके हैं, कभी किसी फंक्शन में मार दिया, कभी ख्वाजा सरा को ब्लैकमेलिंग की वजह से मार दिया, ये क्या मामलात हैं, क्यों मारा जाता है ख्वाजा सराओं को? ये हमारी कमेटी के लोगों की गलती होती है। हम कमेटी तो मैं नहीं कह सकती, खैर अच्छा इसमें ज़्यादा जो है लड़के ऐड होते हैं जो गाँव से शहरों में कमाने के लिए जाते हैं अच्छा और उधर जाके गलत कामों पे लग जाते हैं। जो हमारी अच्छा। कमेटी के लोग हैं जो ख्वाजा असरा हैं, वो ना तो किसी को बेचेंगे, ना ठीक है। उनकी शादी होती है, और ना वो इस तरह के काम करते हैं रोडों पे खड़े होकर गलत काम करें या फाशी जना इस तरह के काम नहीं अच्छा। करते। वो फंक्शन करते हैं, अगर ज़्यादा कोई एज ज़्यादा होती है या फंक्शन ना मिलने की वजह से भीख मांगने चले जाते हैं। जो दूसरे काम करते हैं इन कामों में हमारे ख्वाजा साहब मतलब इसलिए जान से क्यों मारा जाता है? और सवाल जान से मेरा भी इसलिए- उधर ही है। जी, जान पे इसलिए मारे जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये मतलब कि मर्दों के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, ताल्लुक दोस्तियां रखते हैं कर लेते हैं। और उनकी जो है गलत जब रिलेशन में आते हैं तो उनकी वीडियोस बना के फिर उनको बार ये बार वीडियोस blackmail ख्वाजा सरा बनाते हैं? हाँ। अच्छा तो उनको जो है बार बार ब्लैकमेल करते हैं। आपने देखा होगा 3-4 दिन हफ्ता डेढ़ पहले जो है एक जेबी नाम का जो है बिल्कुल। कत्ल हुआ है। हाँ तो उसका भी बाद में यही इशू आया कि उसने जो जिस लड़के ने गोली मारी है अच्छा उसके साथ इसका गलत रिलेशन था और वो बार बार लड़का इसको कहता था कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैं फैमिलीदार हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ। बीवी बच्चों वाला होते हुए पहले ख्वाजा सरा के पास आता है, जी उसके बाद वीडियोस बनती हैं, फिर ये प्रेशर दिया जाता है कि वीडियोस को डिलीट करो। हाँ। ठीक है। तो उसने जो है डिलीट नहीं की तो उसने उसको गोली मार दी। और कल भी एक कत्ल हुआ, कल दोपहर को रवात में, पिंडी एरिया में। अच्छा तो वो भी इसी तरह हुआ। रात को जो गलत काम पे निकलते हैं अच्छा तो दिन को वो अपने डेरे पे था। अल्लाह बेहतर जानते उसने क्या क्या हुआ था क्या नहीं। तो कोई आया मतलब कि लोग आए, उनको छुरियाँ वगैरह मारी, कत्ल किया, चले गए। ख्वाजा तो- सरा जिसको पता है कि उसके साथ किसी मर्द ने शादी नहीं करनी, जी वो किस तरह से किसी भी मर्द की बातों में आ जाते हैं, इस तरह के वादों में आ जाते हैं और उसके बाद ताल्लुकात तो बना लिया, लेकिन ये तो पता है कि शादी नहीं होनी, फिर ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की है? देखो, इस बात पे अगर आए तो इस बात में दोनों की गलती होती है। मैं अगर इधर खड़ी हुई हूँ तो अगर मेरे पास कोई नहीं आएगा तो मैंने दीवारों को ब्लैकमेल करना है, दरख्तों को ऐसा करना है, ही है। किसको करना है? अगर कोई आएगा उसका दिल कर रहा है गलत काम के लिए, जो फिर ये गलत काम का एंड जो होता है गलत होता है। अच्छा ठीक है, जब वो उनके पास जाते हैं और झूठी कस्में खा लेनी, झूठे वादे खा लेना, मैं तो तुम्हारे पास ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तो तुम्हारे अलावा पता नहीं क्या कुछ खा लूँगा, जहर खा लूँगा, कुछ ब्लेड मारते हैं, अपने आप को सिगरेट लगाते मर्द? हैं। हाँ, अच्छा तो बहुत कुछ करते हैं। तो जब इस तरह का उनका जो इशू होता है, फिर जो ख्वाजा सरा होते हैं या उसमें लड़के ऐड होते हैं, तो वो जो है उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर, मेरे बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकता, अच्छा तो मैं इसको ब्लैकमेल करूँ और इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊँ। तो वो जो है उनकी फैमिली भी छुड़वा देते हैं उनसे और जो कुछ कमाते हैं वो उनको देते हैं। तो जब कंगले हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, फिर इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर हाँ। मारने मराने पे काम आ जाता है। कुछ अच्छा। लोग जो समझदार होते हैं वो नंबर चेंज कर लेते हैं या शहर चेंज कर लेते हैं, उधर से दूर चले जाते हैं अपनी जान बचा के। अच्छा कुछ जो होते हैं ज़िद में जब आ जाते हैं तो फिर एंड उनकी मौत होती है। ख्वाजा सरा को कभी देखा है कि किसी मर्द के साथ शादी हो गई हो? करने वाले अभी भी कर रहे हैं। कल का वाक़या है कि सबा उसने अपना नाम रखा हुआ है, उसका ओरिजिनल नाम और है अच्छा और चीचा वतनी के रहने वाला है। अच्छा तो शादीशुदा बीवी बच्चों वाला, इतना बड़ा उसका कद है और सेहतमंद है। फिर ख्वाजा सरा तो ना हुआ ना, लेकिन मर्द हुआ दिखने ना? में तो उसने वही बनाया हुआ ना अपने अच्छा आप को। एक मर्द शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हाँ। है और वो ख्वाजा सरा बना हुआ है। हाँ, तो अच्छा मौलनवाल में उसने कमरा लिया और वो कमरों में जितने भी रह रहे हैं वो सब शादीशुदा रह रहे हैं और उन्होंने नकली बाल लगाने और दिन को घरों में ख्वाजा साहब बन के भीख मांगने जाना अच्छा और रात को जो है रोडों पे खड़े होकर लोगों को ब्लैकमेल करना, कमरों में ले आना, लूटना। अच्छा उनका एक बिजनेस बना हुआ है, जैसा अच्छा। कि एक कमरे में एक लूट रहा है तो दूसरों को, अगर वो जो आदमी को ब्लैकमेल करके ले आते हैं, अगर वो हाँ, शोर शराबा करता है, कुछ बात करता है तो उसने आवाज़ लगानी है, सेलेन में कमरे बने वो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डर के बेचारे थोड़ा चले सा जाते आगे हैं। आ जाओ। मुझे ये बताओ, मतलब ख्वाजा सरा वो आदमी है, आप बता रही हो वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, जी। वो ख्वाजा सरा बन गया अपने कारोबार की वजह से, जी, जी। ठीक है, कमाई के लिए। जी, उसके बाद शादी उसने किसके साथ की, औरत के साथ या मर्द के साथ? मर्द था, एक लड़का है रिक्शे वाला, मेरी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो रिक्शे वाले के साथ उसने मर्द शादी ने की- मर्द के साथ शादी की है? शादी की हुई है और कल जो है उन्होंने स्टाम्प किया है क्या कि स्टाम्प किया? अगर ये किसी और को बुलाएगा या किसी के पास जाएगा तो मुझे 3.5 लाख रुपए ये देगा। अच्छा, मतलब ये मर्द की तरफ से हुआ है या ख्वाजा सरा की तरफ से हुआ है? ख्वाजा सरा जो ये बना हुआ ख्वाजा उसकी तरफ सरा से। जो बना हुआ है वो भी जी। मर्द ही है, हाँ। उसने ये शराइत रखी है उस मर्द के शराइत लिए, रिक्शा रखी है, चलाने हाँ। वाले, कि ये किसी और औरत के पास या किसी और के पास जाएगा तो 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपए मुझे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं थाने में जाके इसके खिलाफ FIR करवाऊंगा कि ये मेरे साथ गलत काम करता था। और है वो मर्द मर्द है। ये आप लोगों को कंफर्म है कि उसके बच्चे हैं, उसकी हाँ, बीवी मुझे है? पता है, उनके घर तक मुझे पता है।
चीचा वतनी के रहने वाले, जहाँ पे वो रहता है उधर मेरे चेले रहते हैं। तो फिर हम लोग क्यों ना कहें कि हम लोगों के ऊपर अजाब क्यों आते हैं? अजाब ये तो तो आना है, मर्द देखो। एक मर्द के साथ शादी कर रहा है जी। ख्वाजा सरा का रूप धार के, तो हम लोग कैसे ना कहें कि हम लोगों के ऊपर अजाब क्यों आ रहे हैं? जी देखें, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूँगी। पहले नंबर पे जो मकान किराए पे देते हैं उनको चाहिए, ये उनका कसूर होता है मेन। वो जिसको किराए पे मकान दे रहे हैं उनको पता होता है कि हमारे घर में, हमारे मकान में रह के लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं और इनकी असलियत क्या है। जो नकली बाल लगा के जाते हैं और जब घर जाते हैं इतनी बड़ी मूछें रख के जाते हैं, मर्द बन के जाते हैं, जब अल्लाह। आते हैं फिर भी मर्दों वाले कपड़े पहने होते हैं, तो उनका वो एक्शन क्यों नहीं लेते? मेन जो है उनकी गलती होती है, वो जो मकान किराए पे देते हैं। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे कहीं भी ये काम कर रहे हैं, रोडों पे खड़े करके कहीं पे भी ये काम हो रहा है गलत, जो भी जहाँ भी हो रहा है, तो कोई भी जगह है उधर थाना होता है, थाने की हद होती है, थाने वाले इस चीज़ का एक्शन क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये थाने वालों को एक्शन लेना चाहिए। देखो आप एक मीडिया वाले हैं, आपका काम है आवाज़ उठाना, और जो पुलिस वाले हैं, थाने वाले, उनको चाहिए कि वो उस चीज़ की कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। मैं इसी चीज़ के बारे में हज़ारों इंटरव्यू दे चुकी हूँ, अभी तक किसी का एक्शन नहीं लिया गया। आप खुद ख्वाजा सरा हो, जी ठीक है, आप पैदाइशी हो, जी। पैदाइशी हो, जिंदगी से कोई दुख, कोई गिला? दुख यही होता है जब किसी के साथ गलत होता है, तो दिली तौर पे दुख होता है कि देखो बेचारे के साथ नाजायज़ क्यों हो रहा है। जिंदगी की कोई अधूरी ख्वाहिश? ख्वाहिश तो यही है कि घर डेरा जो है अपना होना चाहिए, बस यही होती है। शादी की ख्वाहिश नहीं होती है? अगर शादी की ख्वाहिश होती तो फिर उनमें, दूसरों में और हमारे में क्या फ़र्क है? लेकिन आपके तो अंदर जज्बात होंगे ना, आपके अंदर एक दिल तो है, एक जीती जागती इंसान तो हो ना। जी। तो फिर ख्वाहिश नहीं कभी हुई कि शादी होती, फैमिली होती, बच्चे होते, शोहर होता, ख़वातीन को देखते हुए? हमारी ख़वातीन को तो एक अलग बात है, हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे जो चेले होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं, जो चेले होते हैं वो हमारे बेटे होते हैं, जो उसमें हम बेटियां बनाते हैं वो हमारी बेटियां होती हैं, हम उनकी माँ बन जाती हैं। जो चेले होते हैं उनके लिए हम बाप होते हैं, जो बेटियां उनके लिए माँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे की है? माँ बाप के अलावा किसी से नहीं। किसी से नहीं की। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त नहीं आया कि जिसको आप ब्लैकमेल कर सकती? नहीं, मैं शुरू से जो है लोगों पे तरस बहुत आता है मुझे। तरस आता है, बहुत यानी ज़्यादा। दोस्ती हुई है? नहीं, दोस्ती दोस्ती भी के नहीं चक्कर हुई? में नहीं पड़े। हाँ, वैसे जैसे फंक्शनों पे जाते हैं या अच्छा। सलाम दुआ या बैठना, हँसा मज़ाक करना, वो एक अलग बात है। बिल्कुल जी, ये तमाम तो ख्वाजा सराओं के हालात हैं, और ये तो बहुत एक अजीबो गरीब वाक़या है कि एक मर्द है, बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, बीवी है घर पर, उसके बाद कमाई का ज़रिया बनाने के लिए ख्वाजा सरा बनता है और उसके बाद एक मर्द के साथ शादी कर लेता है। ना सिर्फ शादी करता है बल्कि बाकायदा एक स्टैम्प पेपर होता है और उसके ऊपर शराइत लिखाई जाती हैं कि अगर तुम किसी और के पास गए तो मुझे उसका हर्जाना अदा करना पड़ेगा 3.5 लाख रुपया। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर अजाब क्यों आते हैं? यही वजह है जिस वजह से कौम लूत के ऊपर अजाब आया था कि हम जिन्स परस्ती जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको आप लोग एक्सेप्ट कर बैठे हैं, कहीं पर खातून के साथ खातून है तो कहीं पर मर्द के साथ मर्द है, तो यहाँ पर इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि आखिर हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह।